दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। उन्होंने कहा था कि हर इंसान मदद का हकदार नहीं होता और जो लोग बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करते हैं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने एक अनजान आदमी को मुसीबत में देखा। उन्होंने उसे खाना खिलाया, पैसे दिए, रहने की जगह दी। कुछ दिन बाद उसी आदमी ने चंद्रगुप्त की सारी जमा पूंजी चुरा कर भाग गया। चंद्रगुप्त आचार्य के पास गए और बोले, गुरुदेव, मैंने तो अच्छा काम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चाणक्य ने कहा, पुत्र, करुणा अच्छी चीज है, लेकिन बिना समझ के की गई मदद आग में घी डालने जैसी है। जिस तरह जहर से भरे बर्तन में अमृत डालने से वो अमृत नहीं रहता, उसी तरह गलत इंसान की मदद करना तुम्हारे लिए तबाही का कारण बन सकता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मदद से हमें बचना चाहिए। मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें उन 3 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, पुत्र, सबसे पहले उस इंसान की मदद कभी मत करो जिसका स्वभाव ही दुष्ट हो। जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होता है, उसकी मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वो न सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी मदद का दुरुपयोग भी करेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। दया से भरे साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने फिर कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े एक इंसान ने कहा, महाराज, ये बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा काम। चाणक्य ने यहीं रोककर कहा, पुत्र, ये साधु की भूल थी। दुष्ट स्वभाव वाले की मदद करना मूर्खता है, क्योंकि वो बचकर दूसरों को ही नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। इतिहास में देखो, जब मगध के एक सेनापति ने अपने दुश्मन को माफ कर उसकी मदद की तो उस दुश्मन ने मौका पाते ही सेनापति की सेना पर हमला कर दिया। दुष्ट इंसान की मदद ना उसका स्वभाव बदलती है, ना वो तुम्हारा दोस्त बनता है। वो पहले ही मौके पर तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल खुद भोगने दो। चाणक्य ने कहा, पुत्र, दूसरा इंसान वो है जो बहुत लालची हो और तुम्हारी मदद को भूल जाए। ऐसा इंसान तुम्हारी मदद का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करेगा और तुम्हें पीछे छोड़ देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दयालु व्यापारी ने एक गरीब लेकिन चालाक लड़के को नौकरी दी। उसने उसे अपने बिजनेस के सारे तरीके सिखाए और उसे परिवार जैसा माना, लेकिन उस लड़के की नजर हमेशा व्यापारी की दौलत और बिजनेस पर थी। मौका मिलते ही उसने व्यापारी के सारे बिजनेस सीक्रेट्स उसके दुश्मनों को बेच दिए और खुद उस बिजनेस का मालिक बन गया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसा होता है। लोग अपने साथ काम करने वालों की मदद करते हैं, लेकिन वही लोग बाद में उनकी जगह ले लेते हैं। इसलिए हमेशा देखो कि जिसे तुम मदद दे रहे हो, क्या वो तुम्हारे प्रति वफादार है और तुम्हारी मदद की कदर करता है। जो इंसान तुम्हारी मदद को अपनी हकदारी समझता है, वो कभी तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा। वो तुम्हें तब तक वैल्यू देगा जब तक तुम उसके काम के हो। जिस दिन तुम उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाए, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में एक पल नहीं लगाएगा। तीसरा व्यक्ति वो जो हमेशा शिकायत करता हो। चाणक्य ने कहा, पुत्र, उस इंसान की मदद मत करो जो हर वक्त शिकायत करता हो और हमेशा दुखी रहता हो। ऐसा इंसान तुम्हारी सारी एनर्जी और खुशी छीन लेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 दोस्त थे। एक हमेशा खुश और उत्साही रहता था, दूसरा अपनी गरीबी, अपनी किस्मत और हर चीज की शिकायत करता था। खुश दोस्त ने अपने दोस्त की बहुत मदद की, उसे पैसे दिए, काम दिलवाया और हमेशा हौसला बढ़ाया। लेकिन उस शिकायती दोस्त को हर सोल्यूशन में एक नई प्रॉब्लम नजर आती थी। वो कभी खुश नहीं होता था। धीरे धीरे उस खुश दोस्त की अपनी जिंदगी रुक गई और वो खुद हमेशा टेंशन में रहने लगा। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हर छोटी बड़ी बात में शिकायत करते हैं, चाहे वो उनके परिवार के बारे में हो, नौकरी के बारे में हो या समाज के बारे में हो। उन्हें हर चीज में कमी नजर आती है। ऐसे इंसान की मदद करने से तुम्हारा समय और एनर्जी बर्बाद होती है। ऐसा इंसान काले बादल की तरह है जो जहां जाता है वहां की खुशी और रोशनी छीन लेता है। तुम कितनी भी मदद करो, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसकी नेगेटिविटी तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेगी। चंद्रगुप्त ने सोचते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी की मदद ही नहीं करनी चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, मदद करना इंसान का धर्म है, लेकिन ये धर्म समझदारी के साथ निभाना चाहिए। जिस तरह बीज उपजाऊ जमीन में बोते हो, उसी तरह अपनी करुणा और रिसोर्सेज उन लोगों पर लगाओ जो उसकी कदर करें। जिंदगी एक युद्ध की तरह है पुत्र। इसमें तुम्हें अपना समय, अपना पैसा और अपनी एनर्जी बुद्धिमानी से लगानी होगी। जो लोग तुम्हारी मदद का दुरुपयोग करते हैं, वो तुम्हारे हथियार छीन लेते हैं। इसलिए खुद की रक्षा करना तुम्हारा
पहला कर्तव्य है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि करुणा और समझदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सोचे समझे कि गई मदद पुण्य नहीं, मूर्खता है। मैं अब ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरी मदद सही इंसान तक पहुंचे। चाणक्य ने कहा, पुत्र, यही चाणक्य नीति का सार है। समझदारी के बिना कोई भी गुण व्यर्थ है। अपनी एनर्जी, अपना समय और अपने रिसोर्सेज उन लोगों पर लगाओ जो इसका सम्मान करें। जो लोग तुम्हारी मदद की कदर नहीं करते वो तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं। और यही बात मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में भी हम सीखते हैं। जब कोई इंसान सच में बदलना चाहता है तो उसकी बातों में चेंज टॉक होती है। वो कहता है, मुझे बदलना है, मैं कोशिश करूंगा, मैं तैयार हूं। लेकिन जो इंसान सिर्फ सस्टेन टॉक करता है, यानी हर बार एक्सक्यूज देता है, हर बार वही पुरानी बात दोहराता है, उस इंसान की मदद करने से पहले खुद से पूछो कि क्या ये इंसान सच में बदलना चाहता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि किसकी मदद सही है और कैसे पहचाने कि सामने वाला सच में चेंज के लिए तैयार है, तो मेरा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स आपके लिए है। ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।